हाँ जी, तो आज व्लॉग करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर भी कैसे कैसे तो करके सोचा हूँ करूँगा। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, सॉरी फॉर द लो एनर्जी। बिकॉज मेरी हाइट इतनी लंबी है, मेरे को सीट पीछे करना पड़ा। अब इसको सेटअप करते इसमें। आज शायद नॉन वर्किंग डे है कोलकाता में। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं सारा कॉलेज का क्राउड या जो भी स्टूडेंट्स का क्राउड है वो सब द फीमेल्स आर इन साड़ी एंड द मेल वंस आर नॉर्मली सख्त लौंडे हैं हम तो ऐसे ही है, और या तो एक कुर्ता। तो अभी एक फ्रेंड है उससे मिलने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा फूड इन्फ्लुएंसर आई मीन फूड ब्लॉगर ऑफ कोलकाता। तो अभी एक हेडेक है। जैसे मेरे को ब्लॉग करने का मन होगा मैं कैमरा तभी उठाऊंगा, अभी के लिए कैमरा रख देता हूँ। अभी वहाँ से 2 मिनट दूर पे है, ये ओबरॉय है, वो इंडियन म्यूजियम के सामने है उधर। आई एम सरप्राइज्ड टू सी दैट फेस्टिवल वाले दिन पे भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ये न्यू मार्केट वाला एरिया। मतलब इतने सारे लोग हैं मेरे सोच के बाहर। अभी मेरा फ्रेंड है यहाँ से 2 मिनट दूरी पे है और इसलिए उसको टाइम लग रहा था शायद वॉक करने में भी। आज शायद इंडियन म्यूजियम में भी काफ़ी भीड़ होगी। गलत जगह बोल दिया मैंने से खड़े रहने की। हेलो, कोথায় भाई? हाथ तुल एक बार। মিউজিয়ামের সামনে দেখতে পাচ্ছি না তো। দেখে নিয়েছি, আসছি আসছি। wait, open food gambler, who will disconnect the call? Guys, we have food gambler with us today. तो इसको देख के मेरे को व्लॉग करने का मन हो गया। इतने से मैं बहुत लेथर्जिक फील कर रहा था। सो जब वो एक बार चल लेट्स गो। Where are we going? Which location? Please tell our viewers. We are going unplug. Unplugged courtyard. Do not address. Maybe it is cockpit. क्या पर खोलते पर गूगल मैप। I know the location. जाने की I know the location. कैलकाटा का बहुत देखिए सिग्नल आ गया, इसलिए मैं फ्रीली बात कर पा रहा हूँ। सिंस कोलकाता का एक सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट फूड ब्लॉगर्स है, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज एड्रेस करूंगा। वो ये है कि what you know as brands, since I started Burlington, so as brands what do we want in a particular influencer. So today's vlog we'll keep for that कि इन्फ्लुएंसर्स में क्या, हाउ डू वी चूज इन्फ्लुएंसर्स कि किससे कराना है प्रमोशन, ठीक है। तो वैलिड पॉइंट्स दूंगा मैं। एज अ ब्रांड को जो रन कर रहा है उसके तरह मैं बताऊंगा, और एज इन्फ्लुएंसर क्या होता है वो ये बताएंगे आपको। सो बने रहिए हमारे साथ, आपको मजा आने वाला है। तो देवे ना के देवे ना भाई हाफ पैंट पूरे भाई हाफ पैंट ढूंढते देवे ना भाई। पार्किंग ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवेंचर भाई, पार्किंग ही एडवेंचर छिलो बोल। भाई जगह है ही, जाएगा ही नहीं। ए भाई इखने आ तो पीछे ओ भाई क्या वैले गाड़ी। सो गाइस गुड थिंग वाज कि वैले था यहाँ पे। गाड़ी अनप्लग but we still don't know whether I'll be allowed because of this. Because of my shorts I don't know whether I'll be allowed. गाड़ी मफकोट। Oh, I left it in the car. ठीक है अरे हम ये नहीं तो Let me take it. Excuse me, do you have a mask? I mean, humiliate how now without. This is too humiliating without mask. You, when people around you think something कैमरा शायद, और you think that आमने सामने इस लोग की भाग में थोड़ा भाग चीज ना। Why are you so conscious of the camera? You have to think that there's nothing in front of you. You don't want to add value to my vlogs, no? You will get attention, no? Yeah. Outside. Okay.
पे। Hey, ओदिके ये चोल कैफे है, चोल कैफे। Where do we sit? Where do I want to sit? This. Want to sit there? No. Right down. तो गाइस लोकेशन काफ़ी बढ़िया है यार। इसको देखिए गाइस, ये मेरे को बोलता है कि पहले ऑर्डर कर लो फिर अपना कंटेंट बनाना, और ये अपना कंटेंट अभी से बना रहा है। देखो, प्लीज़ गो टू इंस्टाग्राम एंड फॉलो फॉर मिसलीडिंग अ ग्रेट ब्राइट कंटेंट क्रिएटर लाइक मी। অর্ডার হয়ে গেছে, এবার তুই কন্টেন্ট বানা। আমার ইয়েটা তুলে দেখি। ভাই সাইড থেকে একবার দেখবো কি আছে। কেন? হ্যাঁ ছবি ছবি কি হবে? ট্যাগ করবি তো আমাকে? একটা করব। अरे भाई ও थैंक यू বল। শাউট আউট मिलेगा तो একদম পাক্কা। এবার সাইড से দেখবো কি আছে এই সাইডে। कम वैले ने चाबी तो ले लिया बट गाड़ी अभी भी वहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हो टाटा स्टील है, ये टाटा स्टील के पीछे। इतने बार से टाटा स्टील में गया हूँ बट पहली बार यहाँ से देख रहा हूँ कि अंदर होता क्या है। और ये आप देख सकते हैं, ये आइकॉनिक 42 है कोलकाता का टॉलेस्ट बिल्डिंग, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हियर इन कैलकाटा। एंड विक्टोरिया मेमोरियल तो यहाँ से दिख ही रहा है आपको। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है विक्टोरिया मेमोरियल। वो देखिए कंटेंट के लिए भाग रहा है वो। तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था, जो एक कंपनी रन करता है वो इन्फ्लुएंसर में क्या देखता है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, बट एज वी आर इनटू बर्लिंगटन, वी मेक बर्लिंगटन चॉकलेट्स। our प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली बी गिवन टू पीपल जिनका फीड पे चेहरा दिखता है, ठीक है। तो अगर आप उनमें से है जिसका फीड में सिर्फ प्रोडक्ट का पिक्चर्स है, आई वुड बी लेस लाइकली टू गिव यू माई प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। अब इसके रीजंस क्या है, चलिए टेबल पे आपको बताता हूँ। गाइस पहला वो अपना वो कंटेंट बना रहा है, अभी कॉल आ गया था उसका। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मेरे को पता है कि मैक्सिमम सब्सक्राइबर बेस जो इन्फ्लुएंसर्स का है। तो यही चीज़ है कि अगर हम चेहरा देखते हैं ना उसका, इफ़ वी लुक इफ़ वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ फेस, ओके, मतलब हमें पता चलता है कि वो और बेहतरीन तरीके से शूट करता है आपका जो भी है कंटेंट, जो प्रोडक्ट हम भेजते हैं उनको उस हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंस्टाग्राम फीड्स नाउ डेज क्या करते हैं वो लोग कि सिर्फ प्रोडक्ट का फ़ोटो भर देते हैं, ठीक है। तो वैसा अगर आप हैं, लेस लाइकली होगा कि आपको मिले। स्पेशली मैं अपनी ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ, एट हाउ टू गेट अ ब्रांड डील एज अ फूड ब्लॉगर। सी देर आर मैनी नीश, ओके, क्लोथिंग है, फैशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं मेरे एक फ्रेंड जिसका क्लोथिंग का बिजनेस है, उसके साथ भी यही बात कर रहा था, पता है कौथा की होच्छे इज दैट द फीड, ओके, इट नीड्स टू हैव द फेस ऑफ द पर्सन, it needs to have the face. You got my point? Yes. When you open an Instagram feed, okay, you see the feed is full of products. Yes, no problem. Okay, full of products. So that is where brand owners are less likely to give that particular person the product. Okay. For food bloggers, it's a different thing, I think. But For lifestyle, yeah, for lifestyles and everything. So now tell us that as a food blogger, okay, what do you think that you can offer value to brand owners in the food industry? really bad. So he has made a very valid point, guys. इनका ये कहना है कि अगर कोई प्रोडक्ट फेक होता है, जैसे कि ये जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो इनको एक कंपनी ने गुडीज़ भेजा, ठीक है। तो उसमें इनका जो था, उनको फिर भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे थे। प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, तो ये उन्हीं लोग को अप्रोच करते हैं जिनका प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन हो। और I remember you telling me the story of the dirty kitchen, remember? Yeah, so most cases में क्या होता है ना कि ये खुद he purchases the food items on his own, but the brand or the particular store does not allow him to go to the kitchen because of the dirt over there. And when he tells them that I'm coming the next day, make sure that your kitchen is clean. So in a way, content creators and food bloggers, okay, they help the society in this by this means also. मेरा sore throat है, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, सर्दी भरी हुई है, बट फिर भी जान लगा रहा हूँ।
ये जान लगाने के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो। वेज पिज्जा, Yes, wait, so ओरिगेनो। I love. दाना वेट ऐड करना। और रील्स, इंस्टाग्राम रील्स नहीं बना दो तुम्हारा, वो जो आता है वैसे इंस्टाग्राम रील्स। हाँ। ठीक है। फूड इज एवरेज, नॉट वेरी गुड। फूड पिज्ज़ा, आगे का जो प्लाटर आएगा बताएंगे आपको। देखते हैं तो सुंदर अपना बोलिए, अच्छा लग रहा है। सुंदर है, सुंदर है। नेम ऑफ इसको नाम बता दीजिए थोड़ा सबका। ये आपका वो बाबा का, ये को वो हम ये तो सावर सब तो सॉस ही लग रहा है, बस ये हमस है, मेरे को समझ में आया। এইগুলো तो मटन सीख कबाब। अरे भाई, कौवा फोन लेके भाग जाएगा। खुद आए। एक दाना खूब तो वेट कर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। व्हेन यू कम विद फूड ब्लॉगर्स यू हैव टू ईट, एकदम खाना ठंडा हो जाए तब, है ना। ओह अटैक। बिखर गया। नॉन वेज इज गुड, मोटा मोटी। बेस्ट इज द लोकेशन, अमेजिंग। इतने दिन रहा, मेरे को पता है। फीडबैक सिर्फ ब्लॉगर का मैटर करता है, मेरा नहीं ना। ठीक है ठीक है। इट्स टाइम टू लीव, 2 मिनट में निकलेंगे। ये लाइट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। निकलते हैं 2 मिनट में, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। फूड गैम्बलर अपना डील क्रैक कर रहा है इंस्टाग्राम पर। Yeah, this guy will be there. Good ambience. DJ will be playing for indoor and outdoor both. Okay. तो गाइस निकल रहे अभी यहाँ से, और एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। और हम 2 लोग का मिला के द बिल वाज हाउ मच? The experience was good, but I think the place is slightly overpriced. It is not slightly, it is very overpriced actually. But 2 of us had to pay 2,500 for very limited food. Not even main course, just starters and dessert. 1 item for desserts. तो यही था, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर आज का व्लॉग पसंद नहीं आया, अगला व्लॉग बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों अच्छे ঠিক আছে, এটা সত্যি আগুন লেগে ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। Thank you guys, see you again, and don't forget to follow me on Instagram. Thank you.